आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में, यानी रोमांस के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारी लव लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होती है या कैसे हम लव या रोमांस हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो लव या रोमांस होता है, एक्चुअली हमें लगता है कि वो हमारा इमीडिएट पार्टनर या स्पाउस है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने जो सबसे पहले रिलेशनशिप देखी है वो है हमारे पेरेंट्स के साथ। तो आपको अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी चेंजेस लाने हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो आपको पहले देखना है कि आपके रिलेशनशिप बचपन में यानी टिल द एज ऑफ 12 आपके पेरेंट्स के साथ कैसे थे। यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स अच्छे थे या बुरे थे, हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि उनके रिलेशन आपस में यानी मम्मी और पापा के आपस में कैसे थे या उनके आपके साथ कैसे थे। तो यहाँ पे हम आपके पेरेंट्स को जज करने को नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर पेरेंट्स डिवोर्सी हैं या हो सकता है कि नहीं नॉन डिवोर्सी हैं यानी हैप्पीली मैरिड कपल हैं, बट कई बार ऐसा होता है एज अ चाइल्ड यानी एज अ 1 year old, एज अ 2 year old और मे बी अ चाइल्ड दैट वाज इन मदर्स वूम, उसने अपने यानी अगर वो मदर्स वूम में है तो उसने चाइल्ड ने अपने फादर के प्रति कैसा फील किया है, वो कैसे फील करता है अपने मदर के थ्रू, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, उससे कुछ लेना देना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स भी चुने हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूँगी। पहले हम देखते हैं कि उनके रिलेशंस कैसे हमारे साथ बनते हैं। तो जब हमने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में स्ट्रेन देखा है या बहुत ज़्यादा झगड़ा देखा है या हो सकता है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देखी है कि हमने उनके रिलेशंस कैसे देखे हैं, क्योंकि उनके ही एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। क्योंकि माइंड के लिए ना कुछ भी उसका और मेरा नहीं है, माइंड के लिए एवरीथिंग इज़ वन। ओके, तो अगर उनके अंदर कुछ भी इश्यूज़ हैं तो हम अननोइंगली वो इश्यूज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपके लाइफ में इश्यूज़ हैं विथ रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, चाहे हो सकता है आज के लाइफ में मैं देख रही हूँ या हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि ना वो लोग बोलते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपना एफर्ट डाल रहे हैं बट फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि वो एक ना चेंज आजकल बहुत कॉमन है कि आप कॉलेज लाइफ में हो तो आपके पार्टनर अलग है, फिर आप जब ना आपके ऑफिस में या आपके काम फील्ड में जा रहे हो तब तक आपके पार्टनर चेंज हो रहा है, यानी चेंजिंग ऑफ पार्टनर भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप। बट अगर आप देखें तो इसमें भी एक पैटर्न नज़र आएगा, और वो पैटर्न चाहे वो बिहेवियर हो चाहे वो सिचुएशनल हो, वो बहुत हद तक हमने हमारे पेरेंट्स से अडेप्ट किया है। तो हमारी मॉम हमारे फादर के बारे में कैसा फील करती थी या हमारे फादर हमारी मॉम के बारे में कैसा फील करते थे, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे लाइफ में। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको काम करना है फॉरगिवनेस, जो कि है पेरेंट्स फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे हम उनको जज करने को नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया वो बेस्ट था, उन्होंने अपने रिलेशंस में जो किया वो बेस्ट था, और आप अपने लिए डिक्लेयर करिए कि उनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से अलग है, चाहे वो जैसी भी थी। इन केस वो बहुत अच्छी थी तो ग्रेट, बट इन केस कहीं पे भी स्ट्रेन था तो मैं चाहूँगी कि आप अभी इसी पॉइंट पे डिक्लेयर करिए कि देयर स्टोरी इज़ डिफरेंट दैन माई स्टोरी, और प्रोबेबली अदर वे अराउंड विच इज़ अ बेटर वे कि माई स्टोरी इज़ डिफरेंट दैन देयर स्टोरी। Okay, because that can actually help you to remove all that whatever you are holding with regards to your parents relationship. First thing. Second is forgiving self. क्योंकि हमने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है कि रिलेशंस ऐसे ही होने चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं कई बार। तो फॉरगिवनेस से क्या होगा कि आपने जो अभी तक समझा है रिलेशनशिप को, चाहे आपने वो परसीव किया है, तो उससे भी आप ना एक्सटेंडेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हम आगे बात करेंगे, अगर आपने समझो आप टीनेजर थे या आप आगे जाके आपने कॉलेज लाइफ में देखा या आपके वर्क लाइफ में देखा, आपने पार्टनरशिप में गए और वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो कई बार हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं और प्रेशर में डालते हैं, शिट मुझे ऐसे करना चाहिए था, या शिट उसको ऐसे करना चाहिए था, या क्यों मैंने ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर लिया जिसके साथ मेरा वर्कआउट नहीं हुआ। तो पेरेंट्स फॉरगिवनेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
अगर हमारे पेरेंट्स के साथ अगर हमने फॉरगिवनेस दिया तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। बट उसके अलावा अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने के लिए, तो पहला पॉइंट है जो कि जब मैंने ये समझा था ये पॉइंट को, तो मुझे डिफ़िकल्ट हुआ था डाइजेस्ट करने के लिए, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स को हमने खुद चुना है। ऑन द सोल लेवल हमने हमारी माँ चुनी है, हमने हमारे पेरेंट्स चुने हैं, क्योंकि हमारे कुछ लेसन्स हैं जो हमें उनके थ्रू सीखने हैं। तो उसमें उनका कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। व्हाट दे डिड बेस्ट। उस नोट के साथ आप अपने आप को राज़ी करिए कि आप रेडी हैं लेट गो करने के लिए, तो उससे आपको मदद मिलेगी। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध